बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ दम कबाब की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ईद की दावतें चलती रहती हैं, आप उसमें इसको बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल की। तो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है स्किप के बगैर कि ये मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से रेडी होती है। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। जिन जिन की चीज़ों की ज़रूरत है वो आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हमने बीफ का कीमा लिया है हाफ़ केजी। इसको आपने पहले टुकड़ा धुलवा लेना है और फिर बारीक 2 बार मशीन से आपने निकलवाना है इसको, और स्ट्रेनर में डाल के आधा घंटा अपने फ्रिज में रखना है इसको, ताकि सारा पानी निकल जाए। आप चाहें तो मटन में भी इसको बना सकते हैं, बारीक कीमा होना चाहिए। तो जी 1 टेबलस्पून भर के हम लेंगे हरी मिर्चों का, और एक बड़े साइज़ का प्याज जो है कद्दूकश कर लें या चॉपर में डाल के चॉप कर लें, और किसी कपड़े में, साफ़ कपड़े में निचोड़ के अच्छे से आपने इसका पानी निकाल लेना है। ठीक है जी, पानी है वो आप सर में भी लगा सकते हैं, उससे बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स का डालेंगे इसके अंदर, और जी 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे हम खुशक धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे इसमें। और जी इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून जो है ये क्रश किया हुआ धनिया, 2-2 पीसेस जैसे इसके हो जाएं वो डालने हैं। और हाफ़ टीस्पून इसमें अजवाइन का डालेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ज़ीरा पाउडर भी 1 टीस्पून जाएगा इसमें। तो जी मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं, उसमें आपने कीमा डाल लेना, इस तरह से खोल लें। मोटा कीमा ज़रा भी नहीं होना चाहिए, एक दाना भी, तो बारीक होना चाहिए बिल्कुल। और ये प्याज़ों का पानी जो निकाला था वो हम शामिल करेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के क्रश चिलीज़ डालेंगे इसके अंदर, और बाकी के स्पाइसेस जो मैंने आपको बताए थे। हाफ़ टीस्पून मीठा सोडा डालेंगे, और ये सुहागा है 1 से 2 चुटकी जो आप डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छी लेस सी बन जाती है, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो अच्छे से ये बाइंड हो जाएगा। तो 1 टेबलस्पून भर के अपने बेसन भुना हुआ ड्राई अपने तवे पे या फ्राइंग पैन में भून लें, ताकि कच्चापन ना हो, वो डालना है। इसके चने का पाउडर भी इसकी जगह डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से आपने इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से गूंद लेना है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो इतना अच्छा सा गूंदना है कि इसके रेशे जो हैं आपस में कंबाइन हो जाएं, बहुत ही मुलायम हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसको गूंद लेना है, जितना अच्छा गूंदेंगे उतने ही अच्छे। ये आप देख सकते हैं रेशे इसके बिल्कुल मुलायम से हो गए हैं, रेशेदार से हो गए, तो उतना ही अच्छा होगा, कभी भी ये टूटेंगे नहीं। और थोड़ा सा आपने पुदीना जो है वो डाल लेना है फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो नहीं डाला, आप डाल लें तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका जायका भी हो जाएगा। तो 1 घंटा हम फ्रिज में इसको रेस्ट देंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस जो हैं यकजान हो जाएं, अच्छी तरह से फ्लेवर उनके अंदर आ जाए। हाथों को आपने पानी से गीला कर लें या ऑयल से ग्रीस कर लें, थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, अच्छी तरह से आपने इस तरह दबा दबा के इसको राउंड शेप में पहले आपने बना लेना है बॉल, और फिर आप इसको प्रेस करेंगे तो गोल इस तरह से टिकिया बना लें। ठीक है, बारीक बनानी है क्योंकि ये फ्राई होके सुकड़ जाती हैं। क्योंकि कीमा कच्चा है तो ये सारी मैंने इस तरह से रेडी कर ली हैं। तकरीबन 13 से 14 जो हैं हाफ़ केजी में ये बन गई थी। तो इसको अब हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और जब आपने बनानी हो तो बना लें। शैलो फ्राइंग करेंगे, और मीडियम गरम ऑयल में आपने इनको डालना है। 3 मिनट मीडियम आंच पे आपने इनको कुक करना है, फिर आप 1 बाय 1 इनको पलट लें। ठीक है, और इस तरह से दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर देंगे, और इस तरह से स्पैचुला की मदद से आपने प्रेस करना है, ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो तकरीबन हार्डली 5 से 6 मिनट लगेंगे, और ये हमारी जो है कबाब रेडी हो जाएंगे। तो इनको हमने प्लेट में निकाल लेना है। तमाम कबाब ऐसे ही रेडी करके हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। तो जी इस तरह से एक पैन ले लेंगे, और वही वाला ऑयल जो है बाकी का निकाल लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें रखेंगे, और बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने कबाब डाल के इसको ढक्कन बंद करके रख देना है दम वाली आंच पे सिर्फ 5 मिनट। तो 1 टेबलस्पून पॉट में डालेंगे ऑयल का, और जी एक मैंने प्याज लिया, 1 टमाटर, और इनको मोटा मोटा सा काट लिया। 4-5 हरी मिर्चें ली, इनको सेंटर से मैंने कट कर लिया और बीज इनके रिमूव कर दिए थे। तो इसको 1 मिनट हम सौटे करेंगे। इसको 1 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, ज़्यादा मैश नहीं करना आपने। और इधर हमारे कबाब भी 5 मिनट जो हो गए थे, इसको दम वाली आंच पे रखे इसमें मिक्स कर देंगे।
और इसको हम टॉस करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर डालेंगे चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाएगा इससे। तो ज़बरदस्त से हमारे जो है दम कबाब रेडी हो गए हैं और असेंबल करके दिखाते हैं आपको डिश में इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप इसको ईद की पार्टीज़ में बना सकते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। सब आपसे इसकी रेसिपी पूछ के जाएंगे। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट और जूसी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी। और इसकी दही वाली चटनी, जो हरी चटनी मिक्स करके दही में बनाते हैं, उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है कॉम्बिनेशन है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़बरदस्त जायका है इसका और बहुत ही डिफरेंट है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।